इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा। जनसुराज पार्टी ने आपको चुना है या आपने जनसुराज को चुना? प्रोफेसर केसी सिन्हा पर हिंदुस्तान के किसी भी अदालत में और किसी भी थाने में किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने आपको गुरु दक्षिणा दिया है। प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, वो सारे पार्टियों का गणित बिगाड़ देगा और बिहार का गणित सही करेगा। आपके पास ऐसा कौन सा रोड मैप है कि अगर आपकी पार्टी को अगर बहुमत मिलता है, उसकी सरकार बनती है, बिहार को शिक्षा का हब बनाया जा सके और पलायन को रोका जा सके? बाहुबली शब्द आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बाहुबली नहीं जो बंदूक लेकर के चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के बाहुबली को, स्वास्थ्य के क्षेत्र के बाहुबली को, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के बाहुबली को, समाज में जो समाज में सेवा करता है समाज सेवी के बाहुबली को यहाँ लाइए, तभी बिहार में सुधार हो सकता है और बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सकता है। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फौरन इसे फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, पॉडकास्ट विद दिनेश आनंद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर केसी सिन्हा को टिकट देकर राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा। हम इनसे चर्चा को आगे जारी रखें, लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं हम इनकी प्रोफाइल पर। प्रोफेसर केसी सिन्हा गांव में हाफिज साहब के स्कूल से पढ़े। इसके बाद वो पटना आ गए और पटना के साइंस कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। बाद के दिनों में प्रोफेसर केसी सिन्हा इसी कॉलेज के प्रोफेसर बने, फिर इसी कॉलेज में प्रिंसिपल बने और फिर पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। कुछ समय के बाद इन्हें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया। मगध यूनिवर्सिटी के भी ये कुलपति रहे, जेपी यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के वाइस चांसलर भी रहे। गणित की 70 पुस्तकों के ये लेखक हैं। करोड़ों स्टूडेंट्स को बिहार में इन्होंने पढ़ाया है। 2 बेटे इनके IITian हैं। बिहार सरकार का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार इन्हें हासिल है। आइकन्स ऑफ बिहार अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आइकन्स ऑफ इंडिया का खिताब इन्हें हासिल है। पॉइनियर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर साहब, आपका इस हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि जनसुराज पार्टी ने आपको चुना है या आपने जनसुराज को चुना है? इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं जी कि प्रशांत किशोर जी 91-93 सेशन में इंटरमीडिएट के छात्र थे पटना साइंस कॉलेज में जी, और मैं पटना विश्वविद्यालय में व्याख्याता था, मैथमेटिक्स का व्याख्याता था। तो उस समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जी। प्रशांत किशोर जी की प्रतिभा उस समय भी थी और बहुत शार्पनेस है, वो किसी चीज को बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं जी। और आगे चल करके 2022 में जब मैं वाइस चांसलर था तो ये हमसे बात किए कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी मदद कीजिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने में हमारी मदद कीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, मैं अभी वाइस चांसलर हूँ और मेरा टर्म 2024 के अगस्त में खत्म होगा, उसके बाद हम सोचेंगे। तो यहीं से शुरुआत हुआ और हम एक दूसरे को जानते हैं। तो जहां भी देखिए, शिक्षक को तो हर विद्यार्थी याद करता है, चाहे जिस रूप में याद करे। कुछ विद्यार्थी, हम लोग भी अभी इस उम्र में भी जहां बैठते हैं हम अपने शिक्षकों के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। सिन्हा साहब, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र जहां से आज आप प्रत्याशी हैं जनसुराज से, यहाँ जो स्थानीय जो लोग हैं, जो आपके वोटर हैं, तो उनका ये कहना है कि प्रशांत किशोर जी ने आपको गुरु दक्षिणा दिया है इस टिकट के रूप। आपको बतला चुके हैं कि वो पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी रह चुके हैं और उसी कॉलेज के हम प्रिंसिपल भी हुए जी, शिक्षक भी थे, प्रिंसिपल भी हुए और अंत में पटना विश्वविद्यालय जिसमें पटना साइंस कॉलेज आता है उसके वाइस चांसलर भी रहे। तो ये गुरु दक्षिणा की बात नहीं, हम एक दूसरे को जानते थे और विद्यार्थी को शिक्षक के प्रति बहुत सम्मान होता है जी।
और शायद यही कारण है कि उन्होंने समझा कि नहीं, यही जो व्यक्ति हैं इनको यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। और कुम्हरार तो शिक्षा का हब माना जाता है। यहाँ इस क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, और शिक्षा पर उनका विशेष ध्यान है। उनका महत्वपूर्ण एजेंडा शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को देना। और इसीलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि क्यों नहीं शिक्षा के क्षेत्र में जिसका बहुत वर्षों का अनुभव है उसी को उम्मीदवार बनाया जाए। एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है सिन्हा साहब, वो ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि बांकीपुर विधानसभा जो है ये शिक्षा का हब है, लेकिन ये भाजपा का गढ़ भी तो है जहाँ से जनसुराज ने आपको उम्मीदवार बनाया है। अभी चर्चा इस बात को लेकर के है कि जो कायस्थ बाहुल क्षेत्र माना जाता है कुम्हरार विधानसभा, और लंबे अरसे के बाद, मतलब कई सालों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी वैश्य समाज के संजय गुप्ता जी को टिकट दिया है। इसका कितना फायदा आपको मिलने जा रहा है? हर पार्टी अपने अनुसार सोचता है जी, और किनको उन्होंने टिकट दिया ये तो उनको सोचना है। हमको जनसुराज ने टिकट दिया है, मेरे लिए यही कहने की बात है कि हमें प्रशांत किशोर जी डाटा के मास्टर कहे जाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं उनके पास ये डाटा था कि इस क्षेत्र से वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र का बहुत अनुभवी हो। सिन्हा साहब, आप एक गणितज्ञ हैं, गणित की कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, लेकिन अब राजनीति का जो गणित है, इस गणित को कैसे हल करेंगे आप? गणित में जो पारंगत होता है जी, वो सारे इक्वेशन को बैलेंस कर देता है, और मुझे लगता है इस बार प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं वो सारे पार्टियों का गणित बिगाड़ देगा और बिहार का गणित सही कर देगा। आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल। आपकी जो पार्टी है जनसुराज, वो ये कहती है कि बिहार के स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में फर्जी डिग्री मिलती है। बिहार शिक्षा का हब बनना तो चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है। आप भी जानते हैं इस बात को, चूंकि आप एक शिक्षक भी हैं, और आपको ये पता है कि बिहार से जो पलायन है वो लंबे समय से जारी है। आप ये देखें कि राजस्थान में कोटा में बिहार के लाखों स्टूडेंट जाके पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि वहाँ के कई जो टीचर हैं वो भी यहाँ बिहार के ही हैं। तो यहाँ से टीचरों का भी पलायन हो रहा है, शिक्षकों का भी, साथ साथ यहाँ के छात्र छात्राओं का भी पलायन हो रहा है। आप एक गणितज्ञ हैं, एक मैथमेटिशियन हैं आप, और शिक्षाविद हैं। आपके पास ऐसा कौन सा रोड मैप है कि अगर आपकी पार्टी को अगर बहुमत मिलता है, उसकी सरकार बनती है अगर, तो ऐसा क्या होगा? क्योंकि हम देखिए यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर सिन्हा को जो ये हमारे पीछे जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल से भी काफ़ी मैच कर रहा है। तो लोग आपको ये सोचते हैं कि अगर कल जनसुराज की सरकार बनती है तो प्रोफेसर केसी सिन्हा को बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता है। वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि अभी तो चुनाव हुए नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सिन्हा साहब के पास ऐसा कौन सा रोड मैप है कि बिहार को शिक्षा का हब बनाया जा सके और पलायन को रोका जा सके? बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा ही वो माध्यम हो सकता है जिससे इस प्रदेश को विकसित बनाया जा सकता है और शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। और शिक्षा के लिए इस पार्टी का विजन बहुत अच्छा है। शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा और स्कूली शिक्षा पर और भी जोर दिया जा रहा। इसीलिए इस पार्टी का ये विजन है कि हम लोग नेतरहाट स्कूल का नाम सुनते हैं। हमारे बैच में भी बहुत सारे नेतरहाट के विद्यार्थी थे, और जो भी वहां से विद्यार्थी आते थे बहुत अच्छे होते थे, और जिस क्षेत्र में वो गए हैं अपना परचम लहरा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी उस स्कूल के बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो नेतरहाट स्कूल की तरह अगर प्रखंड स्तर पर विद्यालय स्थापित कर दिया जाए जो इस पार्टी का विजन में आता है, तो हमारे गरीब तबके के बच्चे जो यहाँ नहीं आ सकते या वहाँ बाहर नहीं जा सकते, उनको अपने आसपास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगी। और अगर बेस
स्कूली शिक्षा स्कूल में ही बेस बनता है, जी। बुनियाद बनता है, और अगर बुनियाद अच्छा हो तो इमारत भी बुलंद होगा। उसी जो भी बुनियाद बनता है स्कूल में ही बनता, आगे चल करके तो उसको पॉलिश होता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसी का पॉलिश होता है। इसलिए इस पार्टी का विशेष ध्यान कि स्कूल की शिक्षा सही कर दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आपने कहा कि खिचड़ी खाने केवल बच्चे जाते हैं, तो खिचड़ी दीजिए। वो इसलिए दिया जाता है कि बच्चे, जिन बहुत सारे निचले पायदान पर के जो परिवार हैं, उनके बच्चे को सही ढंग से भोजन भी नहीं मिल पाता, तो खिचड़ी दीजिए। लेकिन खिचड़ी केवल खिचड़ी में ही नहीं उलझिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी, और इसके लिए सरकार का विजन होना चाहिए। तो इस पार्टी का विजन है, और हायर एजुकेशन रिसर्च भी होना चाहिए। शिक्षा का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और यह क्षेत्र जो है हमारे, हम लोग सब जानते हैं कि बाजार समिति में, नया टोला में और मुसल्लापुर हाट में बहुत सारे विद्यार्थी, हजारों हजार में विद्यार्थी गांव देहात से भी आते हैं। निचले पायदान पर जो बच्चे हैं, जो फैमिली है, उसके बच्चे आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। तो इस क्षेत्र को ऐसा विकसित किया जाए कि यहाँ के विद्यार्थी जो बाहर, आपने कहा कि यहीं के विद्यार्थी कोटा जाते, विद्यार्थी भी यहीं के और शिक्षक भी यहीं के, लेकिन पढ़ाई होता है कोटा में। तो हमारा रेवेन्यू, हमारा पैसा भी बिहार का वहां जा रहा है। हम तो ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोग बाहर से यहाँ पढ़ाई करने आए। हम सब जानते हैं कि बिहार कभी शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं बिहार में था, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में नहीं था। तो फिर बिहार को शिक्षा का हब बना दिया जाए। अब विशेषकर कुम्हरार क्षेत्र तो शिक्षा का हब बनाया जा सकता है। सिन्हा साहब, आप भी सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, और मेरी भी जो एजुकेशन है, हमारा भी वो गवर्नमेंट स्कूल से ही है। एक वक्त था जब सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए लोग पैरवी किया करते थे। नेता मंत्रियों के साथ या बड़े बड़े अधिकारियों का फ़ोन जाता था कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड था सरकारी स्कूलों का। आज हालात ये हैं कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक हालात उस तरह के नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं, जो हम लोग आज जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति थी और अब क्या हालात है, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे आप? ये थोड़ा हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सरकारी स्कूल हमारे समय तो बहुत अच्छा था, हम लोग भी वहीं पढ़ाई किए हैं। बल्कि सरकारी स्कूल क्या, हम तो गांव में हाफिज साहब के स्कूल में पढ़ाई किए हैं। हमारे गांव का 35% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है, और हमारे दादा परदादा सब वहीं रहते थे। हमारे सभी भाई बहन की प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है। कौन सा गांव है सिन्हा साहब? ब्यूर गांव, ब्यूर चैनपुर के नजदीक में है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ब्यूर गांव। और हमारा गांव ब्यूर है और चैनपुर में वो स्थित है जी। तो ये सरकारी स्कूल पहले बेहतर थे, अब गिरावट आई है। हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, जो हमने कहा कि प्रखंड स्तर पर नेतरहाट टाइप का स्कूल स्थापित करना, और हर साल एक स्कूल स्थापित करना। तो 5, और इसके लिए धन कहां से आएगा? इसका लोग वादा तो करते हैं, लेकिन वादा को निभाएंगे कैसे, इसको नहीं बतलाते हैं। हमारी पार्टी यह बतला रही है कि हम ये वादा कर रहे हैं कि नेतरहाट के तरह स्कूल स्थापित करेंगे, और उसके लिए धन कहां से आएगा यह भी साथ में बतला रहे हैं। तो हमारे पास पूरा रोड मैप है शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाने का और शिक्षा का हब बनाने का, ताकि बाहर से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करने आए। बिल्कुल। एक सवाल है प्रोफेसर साहब आपसे कि आपने बिहार में ही नहीं पूरे देश में आपको लोग पहचानते हैं, आप एक महान गणितज्ञ हैं। कई पुस्तकें आपने लिखी हैं गणित की, और केवल बिहार का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है आपने अपने काम से। आपकी पार्टी ने आपको टिकट दिया है, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक सवाल है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, उनकी सरकार बनती है, तो क्या आप शिक्षा मंत्री बनना भी पसंद करेंगे क्या? क्योंकि ये जो अभी हम लोग रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं,
ये विजन आपके पास है तो इसका फायदा जाहिर सी बात है इस राज्य को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र का जी काफी वर्षों का अनुभव मेरे पास है जी। मैं किसी पद के लिए हम्म, ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे पटना साइंस कॉलेज के हम प्रिंसिपल हैं, तो उस कॉलेज में जो सुधार लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति का क्षेत्र जो होता है काफी व्यापक होता है, राज्य स्तर पर है, राज्य क्या देश के स्तर पर है, और नीति निर्धारण तो यहीं पर होता है, विधायिका करती है, और उसका कार्यान्वयन भी यहीं से होता है। तो नीति अच्छी होनी चाहिए और लोगों को जो आवश्यकता है उसके अनुसार नीति बनाना होगा। शिक्षा में क्या सुधार लाया जा सकता है उसके अनुसार नीति बनाना होगा। तो ये नीति निर्धारण यहाँ से होता है, तो इस विस्तृत क्षेत्र में अनुभवी लोगों का आना बहुत जरूरी है। लेकिन सिन्हा साहब एक बात और भी है यहाँ कि समाज की सेवा करने के लिए कि किसी पद की जरूरत नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पद है तो आप सेवा तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो कुछ अधिकार होते हैं। जो सत्ता में अगर आप हैं तो आपके पास कुछ अधिकार हैं, और अगर आप बाहर से समाज की सेवा करना चाहते हैं या शिक्षा में ही बदलाव करना चाहते हैं तो वो बात नहीं बन पाती। वो तो आप समाज सेवा जी तो एक सीमित दायरा में बिना पद के समाज सेवा तो किया जा सकता है और करते हैं लोग जी, लेकिन उसका दायरा थोड़ा सीमित हो जाता है। नीति निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं, जो नीति निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं, और नीति सही बनाना बहुत जरूरी है, तभी विकास हो सकता है, तभी सुधार हो सकता है। अब चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक है और अब तो वो वक्त आ चला है जब आपको चुनाव प्रचार के लिए घर घर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा। तो अब तक जो आपने करोड़ों छात्रों को पढ़ाया है, चाहे आपने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया है, ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाया है, या बहुत सारे स्टूडेंट आपके ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके गणित की पुस्तकें पढ़ी हैं और वो आपको जानते हैं, तो क्या आपका जो टारगेट, आपका जो लक्ष्य है, वो जो पूर्व छात्र हैं आपके, जो वर्तमान स्टूडेंट हैं आपके, उन तक पहुंचना भी है? अब बिल्कुल पूर्व छात्रों का विदेश से भी सैकड़ों हजारों में मैसेज आ रहा, वीडियो बना बना करके लोग डाल रहे हैं। अच्छा। कि हम आपके, क्योंकि शिक्षक तो हर एक छात्र को नहीं जानता है, और कौन सा छात्र किस मुकाम पर पहुंच गया, बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए लोग मैसेज कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं और अपना वीडियो बना करके डाल रहे हैं। तो मैं तो हर एक घर में मौजूद हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी पढ़ाया है बहुत सारे बच्चों को, और इनडायरेक्टली का मतलब कि हमारी किताबें करीब करीब हर घर में मौजूद है, क्योंकि जनरेशन को हमने पढ़ाया है, एक जनरेशन नहीं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हमारे पापा भी आपके यहाँ पढ़ाई किए थे, आपके किताबों से पढ़ाई किए थे। तो इस तरह की बात है, तो हम तो लोगों के बीच मौजूद हैं। जी सिन्हा साहब, आपकी पार्टी बिहार में ही युवाओं के लिए 10-15 हज़ार रुपये प्रति माह रोजी रोजगार की गारंटी दे रही है, और 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा का वायदा भी कर रही है। आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, यानी शिक्षा और रोजगार आपकी प्रायोरिटी है। हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, ताकि लोग समझ सकें कि पहला हमारा मुद्दा शिक्षा है, और ये शिक्षा के स्तर में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए तो सारा समस्या दूर हो जाएगा। हमारे पार्टी का विजन है शिक्षा, रोजगार, और रोजगार में एक बात कहना चाहेंगे, रोजगार और नौकरी के बारे में, कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके आते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, और वो लाचारी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का नौकरी ज्वाइन करते हैं। तो क्या उनके साथ यह न्याय है? उनके दिल में क्या गुजरता होगा? तो योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, और हुनर के अनुसार रोजगार स्थान करने का माहौल बनाना होगा। जैसे अगर कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, कोई पापड़ बना सकता है, अचार बना सकता है, तो उसको वो सुविधा मुहैया कराना होगा। इसके लिए इस पार्टी का विजन है कि प्रत्येक महिला को धन उपलब्ध कराएंगे, ऋण
बैंक से ऋण दिलाएंगे। बैंक यहाँ पैसा का जो डिपॉजिट होता है बैंकों में वो दूसरे राज्यों में जा रहा है, वहाँ का विकास हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं उससे उसका यूज किया जा सकता। तो महिलाओं को ऋण मुहैया कराया जाएगा और बैंक तो अपना इंटरेस्ट छोड़ेगी नहीं, 10% के लगभग इंटरेस्ट लेती है। लेकिन हमारे पार्टी का कहना है कि देखिए यही हम वादा के साथ साथ बतला रहे हैं कि हम धन कहाँ से लाएंगे जी। तो कहना है कि 4% ब्याज ही जो ऋण महिला लेंगी उनको देना होगा और 6% ब्याज सरकार देगी। और उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी इसका भी हमारे पास पूरा रोड। 4% सालाना ब्याज दर पर आप ऋण मुहैया करें। ऋण देंगे, अच्छे लगेगा तो 10%, लेकिन 6% सरकार देगी, ये हम बतला रहे हैं साथ में। और बच्चों के स्कूल के लिए हम नेतरहाट टाइप के स्कूल स्थापित करेंगे तो उसमें समय लगेगा। बिल्कुल। तो जब तक वो नहीं कर पाते हैं तो हमारा ये वादा है कि आपके बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में, जहां सरकारी स्कूल भी बहुत जगह ठीक ठाक है, सही है, तो अगर वहां पढ़ाना चाहते हैं तो आप पर निर्भर करता है कि आप वहां पढ़ाइए। अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जहां ज्यादा सुविधाएं हैं वहां पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग करेंगे और फी आपको नहीं देना है, सरकार देगी। और 20,000 पर मंथ का इंतजाम हर एक परिवार के लिए हम लोग करने का वादा कर रहे हैं। उसमें 20,000 में क्या है कि 12 से 15,000 का रोजगार कम से कम एक सदस्य को, 12 से 15,000 की नौकरी या जो भी व्यवस्था हो वो, और वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन जो होता है 2,000, उसमें कोई शर्त नहीं है, हर एक को जितने उस तरह के लोग मेंबर्स परिवार में होंगे उनको 2,000। और बच्चों का फीस, प्राइवेट स्कूल का फीस, इन सब चीजों को जोड़कर करीब 20,000 होता है। तो पर मंथ आपको परिवार में 20,000 का इनकम तो सुनिश्चित हम लोग कर देंगे। आप इस वक्त सुन रहे हैं बिहार के जाने माने गणितज्ञ प्रोफेसर केसी सिन्हा को। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फौरन हमारे पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सवाल सिन्हा साहब आपसे ये है कि थोड़ा लीक से हट के है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पहले कई बाहुबलियों को चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजा जा चुका है। ये सब रिकॉर्ड पे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम बांकीपुर या विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, कुम्हरार विधानसभा की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल बात ये कर रहे हैं कि यहाँ हमने देखा है कि जो युवा हैं वो बाहुबलियों के टिकट मिलने पर जो है काफ़ी जोश में आ जाते हैं, उनको टिकट मिलता है और उनकी जीत में का पूरा जश्न मनाते हैं। पटाखे छोड़ने से लेकर जो है, अगर होली आसपास है तो रंग गुलाल तक चलता है वहाँ पे। और बाहुबली और आपराधिक किस्म के जब लोग जीत कर आते हैं तो लोग उनके पांव छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। प्रोफेसर केसी सिन्हा पर हिंदुस्तान के किसी भी अदालत में और किसी भी थाने में किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। ये सब चीज़ें जब प्रोफेसर केसी सिन्हा देखते हैं और सुनते हैं तो क्या वो असहज हो जाते हैं? देखिए, हमारा कहना भी यही है जी कि अब उस जो जिस आपका जो कहना है कि बाहुबली जी, उस बाहुबली के लिए नहीं, हम जनता को कह रहे हैं कि बाहुबली, शिक्षा के क्षेत्र के बाहुबली, स्वास्थ्य के क्षेत्र के बाहुबली, टेक्नोलॉजी के बाहुबली को आप इस क्षेत्र में लाई। बाहुबली शब्द आप यूज कर सकते हैं लेकिन वो बाहुबली नहीं जो बंदूक लेकर के चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के बाहुबली को, स्वास्थ्य के क्षेत्र के बाहुबली को, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के बाहुबली को, समाज में जो समाज में सेवा करता है समाज सेवी के बाहुबली को यहाँ लाइए, तभी बिहार में सुधार हो सकता है और बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सकता है। प्रोफेसर केसी सिन्हा का कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आज के पॉडकास्ट की समाप्ति का वक्त हो चला है। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फौरन इसे फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे। जय हिंद।